नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज गांधी जयंती है। इस अवसर पर शहर के अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा व पार्टियों द्वारा महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। शहर में वैश्य महासभा एवं भारतीय साहू समाज द्वारा गांधी जयंती मनाई गई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी द्वारा लक्ष्मण बाग में बापू की जयंती मनाई गई। वहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी विवेकानंद पार्क में बापू की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर गांधी जयंती मनाई। गांधी जयंती के अवसर पर वैश्य महासभा एवं भारतीय साहू समाज द्वारा संजय गांधी अस्पताल में गांधी जयंती मनाई गई। इसके साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुशाभाऊ ठाकरे चिकित्सालय में डॉक्टरों की सुविधा के लिए पीपीई किट का वितरण भी किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी लक्ष्मण बाग में पहुंचकर बापू की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बापू भवन पहुंचे। वहीं कांग्रेस द्वारा बताया गया कि बापू की अस्थि कलश रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में लाया गया था, जहां पर वह बापू की जयंती मना रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनको याद किया गया। साथ ही सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया और यह मांग की गई कि मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को लाइसेंस बनवाया जाए और उनको शस्त्र दिया जाए ताकि महिला अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना और कृषि नीति के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना दिया गया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू का कहना है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घृणित घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को जिस तरीके से रोका गया और जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, वह विपक्ष की आवाज को दबाने का, कुचलने का काम किया गया है। इस तानाशाही कार्यवाही की वह निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ बर्ताव किया गया है, उसके खिलाफ राष्ट्रपति से उनकी मांग है कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार पर कार्रवाई की जाए और हाथरस की बेटी के साथ इस घटना में गुनहगारों को फांसी की सजा देते हुए पीड़ित परिजनों को उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 10 बिंदुओं का ज्ञापन तहसीलदार यतीश शुक्ला को सौंपा और लगभग 130 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। कृषि नीति के विरोध में हाथरस में वाल्मीकि समाज के एक बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और आदरणीय राहुल गांधी जी हम सब के नेता मिलने जा रहे थे, उन्हें मिलने से रोका गया और उनके साथ पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया, उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी का यह धरना चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी और शिवराज से पूछना चाहता हूं कि वो स्मृति ईरानी जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को निर्भया के मामले पे चूड़ियाँ भेजी थी, तो क्या वह स्मृति ईरानी का महिला प्रेम जागृत हो के मोदी को चूड़ियाँ भेजेगा क्या? मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि गुना के अंदर दलितों के साथ अन्याय हो गया, उनका घर उजाड़ा गया, उनको पीटा गया। रीवा के अंदर विवेक कुशवाहा पिछड़े। हाँ, आज ये जिला कांग्रेस कमेटी रीवा के द्वारा यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था, जिन पर उन्होंने 10 बिंदुओं पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कमिश्नर सर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है अपना, और साथ में कुछ सांकेतिक गिरफ्तारियाँ भी दी हैं लगभग 130 लोगों की। इनका ज्ञापन जो है वो 10 बिंदुओं पर है। 10 बिंदुओं में इनकी प्रमुख बिंदु जो हैं उनमें से जो वर्तमान कृषि अध्यादेश पारित हुए हैं और एमएसपी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित और गरीबी से संबंधित बिंदुओं पर यह ज्ञापन दिया गया है। इनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम ये आगे भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर देश भर में आक्रोश है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें हाथरस नहीं जाने दिया गया।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोका गया और धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें राहुल गांधी नीचे गिर गए थे। इस घटना के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रीवा में भी एनएसयूआई व कांग्रेस आईटी सेल ने राहुल गांधी के साथ हुई इस अपमानजनक व्यवहार और हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरीके से महात्मा गांधी का अपमान करने पर फिरंगियों को महंगा पड़ा था, उसी तरह राहुल गांधी का अपमान करना भी इनको महंगा पड़ेगा। कि उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जो रेप हुए, उसकी नस काटी गई, उसके ऊपर दर्दनाक तरीके से जो हैवानों ने जो उसके साथ किया है, उस परिवार से मिलने के लिए राहुल जी जा रहे थे हाथरस। उन्होंने बोला कि मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ, फिर भी वहाँ की अजय सिंह बिष्ट की सरकार, उन्होंने अपने पुलिस गुंडे को आगे करके उनको रोकना चाहा और गिरफ्तार किया, धक्के दिए, उनके गिरेबान में हाथ डाला। मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ। ये गांधी का देश है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरा देश इस चीज़ का विरोध करेगा। आप नोट करिए, आज गांधी जयंती है और ये गांधी का देश ऐसे माफ़ नहीं करेगा। फिरंगियों ने गांधी जी को आज अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर सबसे पहले विवेकानंद पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठे होकर पार्क की सफाई की गई और उसके बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया और इस ज्ञापन में मांग की गई कि योग जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया और योग करने के लिए बात कही गई, मनुष्य ताकि स्वस्थ रह सके। लेकिन अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ का कहना है कि नई शिक्षा नीति में योग विषय का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। महासंघ का कहना है कि विद्यार्थी के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उनके प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए और योग करने से विद्यार्थी स्वस्थ भी रह सकेंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति में योग विषय को हिस्सा बनाने के लिए आज अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ द्वारा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। आज बापू की जयंती है और बापू की जयंती के हम सब उनको नमन करना चाहते हैं और उनके बताए हुए रास्ते में चल के इस समाज को एक नई दिशा देने का कार्य हम लोग करना चाह रहे हैं। बापू का सपना था सबसे पहले कि समाज भी स्वच्छ रहे और शरीर भी स्वच्छ रहे और आत्मा भी स्वच्छ रहे। उस सिलसिले में हम लोगों ने अभी यहाँ पे साफ़ सफाई किया है और समाज को साफ करने का कार्य किया और अपन को आत्मा को भी साफ रखना है और शरीर को भी। उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है और अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। देश और दुनिया में पूरे एक साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने योग किया। लेकिन अभी जो आने वाले समय में नई शिक्षा नीति बननी है, नई शिक्षा नीति में भी हम लोग चाह रहे हैं कि योग विषय को शामिल किया जाए, जिससे इस समाज के लोगों को योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और लोग स्वस्थ रहें। तो इसी सिलसिले में हम स्थानीय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी को और योग गुरु प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सब लोग जा रहे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे। शिवदत्त पांडे। रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का आज पुलिस कंट्रोल रूम में व्यापारी संघ के द्वारा शाल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया। व्यापारी संघ ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रीवा जिले में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा था और रीवा नशे का गढ़ बन चुका था, जिस पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और नशे का कारोबार लगभग बंद कराया। इसके साथ ही व्यापारी संघ ने कहा कि अगर जनता पुलिस का सहयोग करे तो अपराध का ग्राफ बढ़ेगा नहीं बल्कि उस पर अंकुश लग सकता है। इस दौरान व्यापारी संघ ने रीवा जिले की गतिविधियों के बारे में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। साथ ही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने आम जन से अपील की है कि वह पुलिस का सहयोग करे ताकि पुलिस को कार्य करने में आसानी हो और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। नगर वैश्य महासम्मेलन युवाइका का नगर अध्यक्ष भी हूँ। आज कुछ समय पूर्व माननीय एसपी साहब जी की एक वीडियो चली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज पुलिस की अच्छे कामों को नज़रअंदाज करता है, लेकिन पुलिस के अच्छे कामों को सम्मान भी देना चाहिए। तो आज नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ
इसमें श्री राकेश गुप्ता जी, श्री अशोक गुप्ता जी, श्री विनोद गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, सुनील श्रीवास्तव जी, सभी लोगों ने मिलकर पुलिस के विभिन्न थाना प्रभारियों और पुलिस अधीक्षक महोदय का सम्मान किया, जिसमें इस बात का विशेष उल्लेख किया गया कि पुलिस के जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं इसके लिए समाज तक अधिक से अधिक फैलाए जाएं, जिसमें जो खौफ फैला हुआ है पूरे समाज के बीच में कि पुलिस हमारी मदद नहीं करती है, तो ये समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि पुलिस अपराधियों के लिए खौफ का विषय है, ना कि समाज के लिए। अच्छे लोग जो भी हैं पुलिस के साथ आएँ, पुलिस का सहयोग करें, तब पुलिस सहयोग करेगी। धन्यवाद। बीती रात बैकुंठपुर थाना अंतर्गत हरदी गांव में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से युवक पर हमला किया गया था। युवक के सर पर लाठी डंडे व रॉड से हमला किया गया, जिसमें युवक के सर पर गंभीर चोट आई है। घटना की जानकारी युवक के परिजनों को दी गई। इसके बाद परिजनों ने युवक को तुरंत ही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। छोटे भाई हमारे। क्या घटना तकरीबन 1 और 1:30 के बीच की बात है और हमको 1:45 फ़ोन आया कि यहाँ झगड़ा हो गया। हम गए तो ये लसपस पड़ा हुआ था, तो मालूम पड़ा कि वहाँ 4, 5, 6 लोग थे, इसको मार के भाग गए। पता चला कि संतोष सिंह, शाबाजी सिंह और अजय कोल और एक का नाम था छोटू गोल, ये लोग थे मारने में। और 2 लोग का नाम अभी मालूम नहीं पड़ा है। और थाने में हमने अपनी एक पल्सर गाड़ी रही आपकी और डिस्कवर गाड़ी रही, काली कलर की डिस्कवर थी और नीली टाइप में आपकी डिस्कवर थी। राड से मारा गया है और वो फर्दी लिए थे, डंडे लिए थे। क्या कोई पुराना विवाद तो हो गया इनका, तो लूटपाट काम ही है, तो कभी किसको मारे कभी उसको मारे, तो हो गया, उसी चक्कर में झगड़ा हो गया। आज राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल सतना पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कोरोना पर नहीं विकास के मुद्दे पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतेगी। विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद से ही भाजपा ने चुनाव की तैयारी कर ली थी। जनता विकास के मुद्दे पर ही मतदान करेगी। मंत्री ने कहा कि जब से उन्हें ग्रामीण विकास का मंत्री बनाया गया है, ग्रामीण विकास पर कई बदलाव हुए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सीसी सड़कों पर सड़कों के दोनों किनारों पर 2 फुटी मुरम डालने की व्यवस्था की गई है। वहीं ग्राम सभा की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सरपंच सचिव मनमानी न कर सकें। कोरोना मुद्दे को लेकर कहा कि कोरोना वैश्विक बीमारी है और मध्य प्रदेश सबसे कम प्रभावित है। ये सरकार की उपलब्धि है। मध्य प्रदेश जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विधायकों ने माननीय मंत्री जो थे, विधायक थे, इस्तीफा दिया है। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले चुनाव में 2800 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है उपचुनाव में, वो फिर से भाजपा में लड़ेंगे तो जनता विकास के नाम पर वोट देती है। इस मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस प्रदेश को विकसित बनाया, इस प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के प्रयास में है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्य को देख के, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के विकास के कार्य को देख के मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और 2800 सीटें जिताएगी। कोरोना काल में इतना पीड़ित रही जनता। तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।